बच्चों, हिंदी में आज हम कथा साहित्य के अंतर्गत अपनी पहली कहानी पढ़ेंगे, जो है पंचलाइट। बच्चों, जो हमारा पहला अध्याय है उसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए हम पंचलाइट पढ़ेंगे, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, इस कहानी का सारांश हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले पात्रों का परिचय जान लेते हैं। बच्चों, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं उसमें अगनू महतो, यह महतो टोली के पंचायत के छड़ीदार हैं। सरदार और दीवान, यह पंचायत के सदस्य हैं। फुटंगी झा, यह ब्राह्मण टोली के सदस्य हैं। गुलरी काकी, यह मुनरी की माँ है। रूदल शाह, यह गांव का बनिया है। गोधन गांव का साधारण और गुणवान व्यक्ति है। मुनरी साधारण सी गांव की लड़की और गुलरी काकी की बेटी है। कनेली मुनरी की सहेली है। और मुलगैन कीर्तन मंडली का सदस्य है। बच्चों, कहानी जो है एक पेट्रोमैक्स के ऊपर लिखी गई है। पेट्रोमैक्स यानी कि इमरजेंसी लाइट, जो लाइट नहीं रहने पे या फिर किसी उत्सव में या किसी चीज में ज्यादा रोशनी उत्पन्न करने के लिए जलाई जाती है, क्योंकि गांव में पहले लाइट नहीं होती थी, तो यही उनके पास एक व्यवस्था होती थी, पंच लाइट, जिसे पेट्रोमैक्स कहा जाता था। तो बच्चों, गांव में अलग अलग तरह की जातियों की अलग अलग टोलियां थीं। उन्हीं में से एक टोली थी महतो टोली, और महतो टोली ने बहुत दिनों से लोगों पे जो भी दंड और जुर्माने की राशि लगाई थी, उसे इकट्ठा करके रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा। और पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बच गया, तो उसका उन्होंने जो है पूजा पाठ का सामान खरीद लिया। और उसके बाद वो लोग पंचलाइट को लेकर के खुशी खुशी गांव की ओर लौट रहे हैं। अगनू महतो जो है पंचलाइट का डिब्बा अपने सर पे रख के ला रहे हैं। उनके पीछे पीछे सरदार और दीवान और बाकी पंच के लोग आ रहे हैं। और पंचलाइट को देख करके जो गांव के लोग होते हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और वो भी पीछे पीछे आकर के इकट्ठे हो गए। और सरदार जो है उन्होंने क्या कहा, अपनी पत्नी से कहा कि आप जो है इसके पूजा पाठ का प्रबंध करिए। फिर जो है पूरी टोली में बहुत ही उत्साह बना हुआ है, और उत्साह में जो है बच्चे इधर उधर नाच रहे हैं और औरतें जो है गीत गुनगुना रही हैं। पूरा वातावरण जो है बहुत ही खुशनुमा है। और जो है गांव के जो लोग हैं वो पंचलाइट के आने की खुशी में उन्होंने अपने घर में दिया तक नहीं जलाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो देखें कि कितनी रोशनी पंचलाइट से होती है। वो बहुत ही उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, पंचलाइट को जलाने की समस्या, कि इस पंचलाइट को कैसे जलाया जाए, क्योंकि उनके जाति में किसी को भी पंचलाइट को जलाने नहीं आता है। अब वो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और बाकी जो राजपूत टोली के, ब्राह्मण टोली के लोग हैं, वह पंचलाइट न जल पाने की खुशी से जो है पंचलाइट ये लोग जब नहीं जला पाते हैं तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तब महतो टोली के लोग ये तय करते हैं कि हम दूसरों से पंचलाइट नहीं जलवाएंगे, यानी दूसरी टोली के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे, भले ही ये पंचलाइट ऐसे ही पड़ी रहेगी बिना जलाए ही। फिर किसी तरीके से इन लोगों को पता चलता है कि पंचलाइट जलाना गोधन को आता है। गोधन इन्हीं के ही टोली का व्यक्ति है, लेकिन इसे जो है इन्होंने क्या किया, अपनी टोली से बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि जो है गोधन मुनरी को देख करके सनीमा का गाना गा रहा है, परंतु गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ गई थी। और इसी आवश्यकता को देखते हुए मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को धीरे से बताया कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। अंत में सभी लोग यह निर्णय लेते हैं कि टोली की इज्जत बचाने के लिए गोधन को बुलाया जाए और पंचलाइट को जलवाया जाए। फिर गोधन आता है और वह जो है पंचलाइट को जलाने के लिए जाता है, लेकिन जब पंचलाइट जलाने के लिए वह पंचलाइट में तेल भरता है और पंचलाइट को जलाने के लिए स्प्रीट मांगता है, तो पता चलता है ये लोग स्प्रीट खरीदना भूल गए थे। अब इन लोगों के सामने एक और समस्या हो जाती है कि बिना स्प्रीट के कैसे पंचलाइट जलेगा। फिर गोधन इन्हें बताता है कि अगर जो है नारियल का तेल मिल जाए तो उसी से ही पंचलाइट जल जाएगी।
फिर इन लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नारियल का तेल लाते हैं और पंचलाइट धीरे धीरे करके जलने लगता है। पूरे गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक ही स्वर में महावीर स्वामी की जय बोलते हुए कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। फिर पंचलाइट जलने की खुशी में जो पंच होते हैं वो गोधन को माफ कर देते हैं। गोधन ने बहुत ही होशियारी से पंचलाइट जलाया था, लोग उससे बहुत प्रभावित हुए और उसकी वजह से इन लोगों की इज्जत जो है बाकी सभी टोलियों के सामने बच गई थी। तो ये लोग जो है उसे बुलाते हैं, जो सरदार होते हैं, कि गोधन, और तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत आज रह गई है, इसलिए हम तुम्हारा 7 खून माफ करते हैं। तुम चाहे जो गाना गाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अंत में गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित करती हैं। गोधन ने एक बार फिर से मुंदरी को देखा और नजर मिलते ही लज्जा से मुंदरी की पलकें झुक जाती हैं। बच्चों, ये हमारी कहानी की जो है ये पूरी कहानी का सारांश है। कि पूरे पेट्रोमैक्स के सामने आगे पीछे ही कहानी घूमती है, लेकिन कहानी आंचलिक परिवेश में लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कहानी है। बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी से बुक से जो है पूरी कहानी जरूर पढ़िएगा। बच्चों, इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पे, जैसे पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर दिया गया है, आप लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी के आधार पर गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र कौन है उसका चित्रांकन कीजिए। तो उसका भी उत्तर आपको दिया गया है। बच्चों, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। इसका भी उत्तर आपको दिया गया है, आप लिख लेंगे। फिर बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसका भी उत्तर आपको दिया गया है। तो ये सब आप क्रम से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।